क्या बात है बाबा, बहुत देर से देख रही हूँ कि आप परेशान बैठे हैं। कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। जब आप जानते हैं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तो फिर कोशिश क्यों करते हैं? हॉस्पिटल में हूँ मैं। क्या हुआ है? हॉस्पिटल में क्यों हो तुम? सामिया सीढ़ियों से गिर गई है। कनी लड़का क्या कर रहा है? नहीं अटेंड करा ना, कोई खबर नहीं है उसकी। अम्मा कहो तो मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ। तुम चली जाओ अगर जाना चाहती हो, मैं तो नहीं जाऊंगी। हेलो, मेरी मम्मा कैसी है? आपकी मदर ऑपरेशन थिएटर में है। मम्मा ऑपरेशन थिएटर में है? सुने, अभी हमें यहाँ से कॉल आई थी कि मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कॉल की थी। कैसी है अब मेरी मम्मा? कहाँ है वो? जी डॉक्टर ने चेक कर रहे हैं अभी। वो ठीक तो है ना? जी हाँ, कुछ मामूली जख्म है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। कैसे हुआ उनका एक्सीडेंट? क्या आप वहीं पे थे? जी मैं वहीं पे था और मैं ही उन्हें लेके आया। इतनी देर क्यों लग रही है? किसी से पूछो ना मम्मा ठीक तो है ना? क्या बात है, आज ऑफिस नहीं गए? नाश्ता भी नहीं किया? ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कभी कभी तुम बेहिसी की तमाम हदें अबूर कर जाती। मेरी बेटी मौत और जिंदगी के दरमियान झूल रही है और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऑफिस नहीं गया आज। अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुदा ना खास्ता न जाने क्या कह दिया मैंने। मैंने सिर्फ पूछा है अब ऑफिस नहीं जाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि घर बैठे रहने से सामिया की तबीयत कुछ बेहतर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बैठे रहे घर। तुम्हें पता है सरमद ने क्या कहा है? उसने कहा है कि वो गिरी नहीं बल्कि गिराई गई और हम जिम्मेदार हैं उसके। आप तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। क्या ऐसे कह देने से हम जिम्मेदार हो जाएंगे? उठिए सुफियान, आइए नाश्ता कर लें। नहीं नहीं, मेरा कुछ खाने को जी नहीं कर रहा। आप खाम खा परेशान हो, हौसले से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा ये सब? शायद तुम जानते नहीं, मेरी बेटी अब कभी मां नहीं बन सकेगी। सारी जिंदगी उसकी हड्डियां दुखती रहेंगी। ये वो हादसा नहीं जो गुजर जाता है, ये वो हादसा है जो सारी जिंदगी अब उसके साथ रहेगा। सुफियान, अब इतने परेशान तो ना होना, हौसला करें। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कैसे सामना करूंगा मैं सामिया का? क्या कह रहे हैं आप? सुफियान, हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और हमें बिल्कुल इतना माजरत खास रवैया इख्तियार करने की कोई जरूरत नहीं। पहले मैं क्या कम परेशान हूं जो आप मुझे और इतना परेशान कर रहे हैं? क्या हुआ, तुम क्यों परेशान? आपको सामिया के अलावा कुछ और नजर आए तो मैं बताऊं ना। आपको पता है, आपकी बेटी जोया जान देने पे तुली बैठी है। अगर आपने उसको ना समझाया तो कुछ कर बैठेगी। वो क्यों? सीरत भी वही है, उसको लगता है कि जरूर ये रुबाब की कोई चाल है। अब देखें, वहां जाके वो सारी उसकी हमदर्दियां समेट लेगी। सुफियान, मैंने बहुत समझाया है जोया को
लेकिन जब तक आप उसे नहीं कहेंगे ना, वो नहीं समझेगी। आप उसे समझाएं कि उसकी शादी सीरत से ही होगी। मुझे तो लगता है कि अगर आपने उसे नहीं समझाया, कोई उल्टा सीधा ना कर बैठे। क्या बात है बेटे? कोई बात नहीं अब्बा, हम ऑल ओके। आ जाए आप। मैं तुमसे बात करने आया हूं। क्या बात करनी है अब्बा? बात करने को बचा ही क्या है? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र करना छोड़ दें आप। देखो बेटा, मैं तुम्हारी सामने आपी की वजह से पहले से परेशान हूं। मुझे और परेशान मत करो। अब्बा मैं आपको परेशान नहीं कर रही हूँ। आप मेरे बारे में फिक्र करना छोड़ दें। आप सिर्फ उसी के लिए परेशान हुआ करें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आ बेटा, इधर मेरे पास बैठ। देख, तूने जो कहा वो मैंने किया या नहीं किया? तूने जो चाहा वो मैंने दिलवा दिया है? अब कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ, हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ये कैसे हो सकता है जो उसकी ख्वाहिश है वो मैं पूरी ना करूं? तेरी शादी सीरत से ही होगी और रबाब जैसे वहां पे गई है ना, वैसे ही वापस आएगी। अब्बा झूठी उम्मीदें ना दिलाएं मुझे। सामिया पे कभी भी नहीं चाहती कि मेरी शादी सीरत से हो। वो सिर्फ यही चाहती है कि उस सीरत की शादी रुबाब से हो। देख बेटा, तू फिक्र ना कर, अभी वो अस्पताल में है। जब घर आ जाएगी मैं जाऊंगा, उससे बात करूंगा। डॉक्टर साहब जी, मेरी माँ ठीक तो है ना? आप उनकी बेटी हैं? जी मैं उनकी बेटी हूँ। सब ठीक है ना? वो ठीक है? आप आए मेरे साथ। तुम रुको मैं। आए बैठे। जी देखिए, हमें फौरी तौर पर उनको टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी हालत देख के लग रहा है कि उनको सीवियर ब्रेन इंजरी है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे तो पता चला था कि उनको मामूली सी चोटें आई हैं। देखें, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उनका ब्रेन अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से वो मुसलसल बेहोश हैं। हमें उनकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी? मैं समझी नहीं। ये एक टेस्ट होता है जिससे हमें इंजरी की नोयत का पता लगता है। तो आप टेस्ट कर क्यों नहीं रहे? इंतज़ार किस बात का है? इसके लिए हमें आपकी परमिशन की ज़रूरत है। आप इस तरह करें, आप फीस जमा करवाएं और मैं टेस्ट की अरेंजमेंट करता हूँ। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर खुदा न खास्ता इंजरी सीरियस निकल आती है तो हमें फौरी तौर पर सर्जरी करनी पड़ेगी और ये सर्जरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आप पैसों का अरेंज कर लें। जी क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे पैसों का इंतज़ाम करने के लिए घर जाना पड़ेगा। तुम यहीं रुको। पैसों का इंतज़ाम कहाँ से होगा? कुछ ना कुछ हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो बस। क्या कहा डॉक्टर ने? अब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा है, फिर ही पता चलेगा।
अगर आपको मेरी किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप उन्हें यहाँ तक ले आए, यही काफ़ी है। आजकल के बेहिसी के दौर में कौन किसी के लिए इतना करता है। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अगर आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। मैं हर मुमकिन आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं जाती हूँ। नहीं, वो कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लें। अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ चले, कोई बात कर लेंगे। ठीक है, अभी बात करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी जी, बोलिए। अभी कुछ देर पहले एक पेशेंट आई है जिनका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। खाला, आपने मम्मा के लिए दुआ मांगी है ना? हाँ बेटा, उनके लिए तो मैंने ख़ास तौर पर दुआ मांगी है। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं उनके लिए नमाज पढ़ के दुआ मांगूं, मगर मुझे तो नमाज पढ़नी आती नहीं। आप मुझे सिखा देंगी? क्यों नहीं, अब जब भी मैं नमाज पढ़ूँ ना तो तुम मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? अब जल्दी से उठो, तुम्हें मैं खाने के लिए कुछ दे दूँ? मुझे अभी कुछ नहीं खाना, आप बस मेरी मम्मा से बात करा दें। वो तो हॉस्पिटल में है ना, वहाँ बात तो नहीं कर सकती। वो कब आएंगी? जल्दी आ जाएंगी, ठीक है? बाबा आ गए। बाबा आप आ गए? बेटा सोई नहीं अभी तक? नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मा कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? नहीं बेटे, मामा हॉस्पिटल में, दुआ करो ठीक हो जाए, जल्द घर आ जाए। जब आप जाके सो जाए, आपके सुबह स्कूल जाना। आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। हाय, तुम यहाँ बैठी हुई हो, मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था। तुमने सोचा कि अजान को बड़ा होके क्या बनाएंगे? हाँ, सोचा है मैंने। देखो, जब मैं छोटा था ना तो मैं सोचा था कि बड़ा होके मैं CSS करूंगा और ब्यूरोक्रेट बनूंगा। वो तो ना हो सका, लेकिन अपने बेटे को जरूर मैं ब्यूरोक्रेट बनाऊंगा। मैं चाहती हूँ हमारा बेटा पायलट बने, हमेशा आसमान की बुलंदियों में उड़ता फिरे। well, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में मैं ब्यूरोक्रेट बनाऊंगा उसे। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? रिश्वत चलती है वहां पे। अब तुम क्या चाहते हो, हमारा बेटा रिश्वत ले? अगर रिश्वत लेगा उसकी टांगे नहीं तोड़ दूंगा। तुम मेरे बेटे की टांगे तोड़ोगे? तो मैं रिश्वत लेगा तो टांगे ही तोड़ूंगा, और क्या करूंगा मैं? तुम हाथ लगा के देखना मेरे बच्चे को। क्या मतलब, वो मेरा बच्चा नहीं होगा? तुम मेरे मासूम से बच्चे पे हाथ उठाओगे? तुम्हारा ख्याल है मैं चुप करके देखती रहूंगी? क्या मतलब मासूम बच्चा? वो मेरा बच्चा नहीं है। अगर वो रिश्वत लेगा तो मैं उसको मना नहीं करूंगा, उसको मारूंगा नहीं मैं। अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, ओके?
बाबा, क्या मैं आज आपके साथ सो जाऊं? हाँ बेटे, सो जाओ। बाबा, क्या अब मेरा भाई नहीं आएगा? बताइए ना बाबा। आपको ये बातें कौन कहते हैं? नानू ने। बताइए ना बाबा, क्या नानू सच कह रही थी? अच्छा बेटे, आप ऐसी बातें मत सोचें। आप बस दुआ करें कि अम्मी ठीक हो जाएं और खैरियत से घर आ जाएं। बाबा, क्या आप मुझे कल मम्मा के पास ले जाएंगे? हाँ बेटे, ले जाऊंगा। सिकंदर को पैसों की जरूरत थी, उसने मुझसे बात की तो अम्मी ने उसको जेवर उठा के दे दिए। तुमसे तो खैर मुझे यही उम्मीद थी। अम्मा, मुझे डर लगने लगा है। वो वाकई शादी ना कर ले रुबाब से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा, आप जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो, फिर मैं आपको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। मगर खाला, मुझे तो मम्मा के पास जाना है हॉस्पिटल। अभी आप स्कूल चले जाओ, फिर बाबा से कहना वो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, फिर आप मम्मा से भी मिल लेना। काफी दिन हो गए ना आपको स्कूल से छुट्टियां करते हुए, आज आपको जाना चाहिए। मगर खाला, मेरी खाला सही कह रही है बेटे। स्कूल के बाद मैं तुम्हें खुद तुम्हारी मामा के पास ले जाऊंगा। आप जल्दी से नाश्ता करें, मैं आपको स्कूल छोड़ूं। ठीक है बाबा। आप ऐसा करिएगा, जाते हुए मुझे भी हॉस्पिटल ले जाइएगा। नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं, तुम जरीश को तैयार कर दो स्कूल के लिए। अब क्या करें? अम्मी को इस हाल में भी तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, वो अम्मी ने कुछ जेवर बनवाए थे और मेरा ख्याल है कि यही वक्त है उनको सही इस्तेमाल करने का। तुम परेशान क्यों हो रही हो? देखो, यह आजमाइश का वक्त है। अगर हमने हिम्मत नहीं छोड़ी ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, हम वो जेवर बेच देते हैं, मुझे यकीन उससे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। तुम बैठो, मैं देख के आती हूँ। अरे यार, वो जेवर अम्मी की अलमारी में तो नहीं है, पता नहीं कहाँ रख दिए उन्होंने। वो जेवर यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? कितनी देर से पागलों की तरह ढूंढ रही हूं मैं। अगर तुम्हें पता है तो बता क्यों नहीं रही? तुम भी ना। जेवर घर पे नहीं है। क्या मतलब इस घर में नहीं है? इस घर में नहीं है तो कहाँ है वो जेवर? जेवर सिकंदर के पास है। सिकंदर के पास? तुम पागल तो नहीं हो गई? वो जेवर सिकंदर के पास कैसे जा सकते हैं? सिकंदर के पास ही है। वो उसे जेवर गिरवी रखवा के कुछ पैसे लिए थे। तुमने दिए थे उसे जेवर? बोलो, कैसे पहुंचे जेवर उसके पास? तुमने दिए थे ना?
चोरी करके ले गई थी यहाँ से? अभी से लेके दिए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? सोनिया तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही तानिया। सिकंदर को पैसों की ज़रूरत थी, उसने मुझसे बात की तो अम्मी ने उसको जेवर उठा के दे दिए। मुझे किसी ने बताने लायक ही नहीं समझा। तुमसे तो खैर मुझे यही उम्मीद थी, मगर अम्मी ने मुझसे ये बात छुपाई। पहले तो तुमने भागकर शादी कर ली, आज तुम्हारी वजह से हम छुपते फिर रहे इस घर से उस घर तक, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अपना आप तो लुटा चुकी थी, घर लुटाने की क्या जरूरत थी? आज मम्मा अगर हॉस्पिटल में है तो वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो गया सोनिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जोया, क्या बात है बेटा, तुम इस वक्त घर पे हो? अम्मा मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मैं लाहौर चली जाऊं। क्यों? आप नहीं जानती क्यों। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि जैसे मेरे दिमाग की शरैनें फट जाएंगी। सीरत, रुबाब, सामिया सब तो है वहां पर, और अगर कुछ हो गया तो? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होता। ऐसे ही उल्टा सीधा सोच के अपने आप को परेशान कर रही हो। अम्मा मेरे वहां जाने में क्या बुराई है? अरे जोया बेटा, तुम कहती थी कि सीरत यहाँ आए, आके तुमसे माफी मांगे, तुम्हारे आगे नाक रगड़े, अब तुम उठ के वहां जा रही हो। अम्मा मुझे डर लगने लगा है, वो वाकई शादी ना कर ले रुबाब से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। सुभान सीरत की रुबाब से शादी तय करके सुफियान को नाराज नहीं कर सकता। और फर्ज करे अगर ऐसा हो गया तो? अरे फर्ज ही करना है तो कुछ अच्छा फर्ज नहीं कर सकती तुम? मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं कह रही हूं कि खुदा ना खास्ता कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो अब रिलैक्स करो, सो। शाबाश, चलो रिलैक्स करो, सो जाओ। हेलो जी जी, तानिया बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मैं बस 30 मिनट्स में पहुँच रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। जी बैठे। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया है, सब खैरियत तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने सारे टेस्ट मुकम्मल कर लिए हैं, अभी थोड़ी देर तक आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी।
डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मैं पैसों का इंतज़ाम कर रही हूँ, लेकिन काइंडली पैसों की वजह से मेरी वालदा के इलाज में कोई कमी मत रहने दीजिएगा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैसों की वजह से इलाज में कमी नहीं रहेगी। वैसे भी उनके इलाज का सारा खर्चा ताहिर साहब अपने ज़िम्मे ले चुके हैं। कौन ताहिर साहब? वही जो कल इन्हें हॉस्पिटल लेके आए थे। मगर क्यों? वो हमारी जिम्मेदारी क्यों लेंगे? इस क्यों का जवाब वही दे सकते हैं। खैर, आप परेशान ना हो, आप दुआ करें कि पेशेंट को जल्दी होश आ जाए, क्योंकि उनकी लंबी बेहोशी ख़तरनाक हो सकती है। जी डॉक्टर साहब। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना कुछ क्यों कर रहा है हमारे लिए। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वही जो अम्मी को हॉस्पिटल लाया था। उसने क्या किया? अम्मी के इलाज के सारे पैसे वही दे रहा है। क्यों? मुझे भी नहीं पता। अभी डॉक्टर ने बताया है कि अम्मी के इलाज के सारे पैसे वही दे रहा है। अब कैसी तबीयत है आपकी मदर की? क्या कोई बात हुई डॉक्टर से? अभी तो टेस्ट चल रहे हैं। देखो, वो एक बात पूछूं आपसे? जी पूछें। आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं हमारे लिए? आप दुआ करें कि आपकी मदर ठीक हो जाए। ये बातें हम बाद में कर लेंगे। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूं। बेटा आप रेडी हो, जो आपको लेके जाना है मदर। कहाँ जाना है हमें? बेटा आपकी मामा के पास। अच्छा, बाबा ने भेजा है आपको? जिनके पास भाई या बाप नहीं होता वो अकेली होती हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं कल हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ज़रिश, आप खाना क्यों नहीं खा रही? बाबा ने मुझसे वादा किया था कि वो आज मुझे मम्मा के पास लेके जाएंगे, मगर वो तो लेके ही नहीं गए। बेटा, वो भूल गए होंगे। आजकल परेशान भी है ना, इसलिए। लेकिन अब वो आपको तो लेके गए थे। हाँ, लेकिन मैं तो सुबह में गई थी ना। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा है मम्मा के लिए। मैं कभी भी उनसे इतने दिन अलग नहीं रही। उनका दिल भी तो मेरे लिए उदास हो रहा होगा। हाँ हाँ, वो भी बहुत उदास थी तुम्हारे लिए। पता है, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी मुझसे। खाला, आप मुझे ले चले ना उनके पास, प्लीज। मैं कैसे ले जाऊं, वो भी इस वक्त? वो भी तुम्हारे बाबा से पूछे बगैर। प्लीज खाला, कुछ भी नहीं होता। बाबा मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। देखो ज़रिश, जिद नहीं करते। मुझे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। अच्छा, प्रॉमिस, मैं आपको कल ले जाऊंगी, ठीक है? इस वक्त कौन आ गया? आप खाना खाओ, मैं देखती हूँ। आप इस वक्त यहाँ? अंदर आ सकता हूँ या यहीं पे बात करनी पड़ेगी? जी, आए। ज़रिश कहाँ है? ज़रिश, बेटा आप रेडी हो, जो आपको लेके जाना है मदर। कहाँ जाना है हमें? बेटा आपकी मामा के पास। अच्छा, बाबा ने भेजा है आपको? जी बेटा, बाबा ने भेजा। तो चले, मैं तो तैयार हूँ। अकेली क्या करोगे घर पे? तुम भी चलो साथ। नहीं, आप लोग चलें, मैं घर पर ही रुकती हूँ। चले ना खाला, हम अम्मा से मिलकर वापस आ जाएंगे। नहीं ज़रिश बेटा,
जिद नहीं करते, आप लोग चलें। चले ना खाला। जरीश, जानू आ गया। तुम? हाँ हाँ, मैं सिकंदर, तुम्हारा पहला और आखिरी हस्बैंड। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे हाथ दो। चलो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा? देखो जिद मत करो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम जानती हो ना कि जो मेरी बात नहीं मानता तो मैं साइलेंट से वायलेंट हो जाता हूँ, समझे? पागल हो जाता हूँ, समझे? और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँगा। और मेरे हाथ में जो भी चीज आती है मैं मार देता हूँ। देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तुम्हारे से मुझे बहुत काम है जो मुझे लेने हैं। ये लो, ये मैंने रख दिया। हाँ मैंने रख दिया, कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें लेने आया हूँ। तुम उठो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। उठो, मेरे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। उठो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने जो हम पे एहसान किया है ना, इसका कर्ज तो हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकते। ना तो ये कर्ज है और ना ही कोई एहसान। मैं सारी जिंदगी अपनी माँ की मोहब्बत से महरूम रहा हूं और अच्छी तरह समझता हूं कि माँ का प्यार बच्चों के लिए क्या अहमियत रखता है। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आपकी माँ जल्द ठीक होकर आ जाए और मैं उनकी जुबान से अपने लिए लफ्ज बेटा सुन सकूं। शायद इसी तरह मेरी महरूमियां कुछ कम हो जाए। वो एक्चुअली हम दोनों बहनें घर पे अकेली हैं और अम्मी हॉस्पिटल में हैं। जैसे ही वो वापस आएंगी ना तो इंशाल्लाह मैं आपको चाय पे बुलाऊंगी। चाय की कोई जरूरत नहीं है। और अभी आपने कहा कि आप 2 बहनें हैं, तो अकेली तो ना हुई ना? 2 तो क्या, हमारे मुआशरे में 10 बहनें भी हो ना, जिनके पास भाई या बाप नहीं होता, वो अकेली होती हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं कल हॉस्पिटल टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो आपने मुझे बताना। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ सोनिया? क्या हुआ? सिकंदर आया तानिया। मैं करती बात उससे। नहीं तुम उधर मत जाओ तानिया, हम कहीं छुप जाते हैं। हम तानिया वो मुझे मार डालेगा। तानिया वो मार डालेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तानिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तानिया। हम चलो कहीं छुप जाते हैं तानिया। कोई नहीं है यहाँ, वह मैं तुम्हारा, वह मैं तुम्हारा। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। सोनिया वो इधर ही था तानिया, वो भी है तुम्हारा हमेशा की तरह से। वो बाहर डालेगा मेरा। सोनिया कोई नहीं, चुप करो, कुछ नहीं।